35 साल का एक नौजवान जब ये कहता है कि मैं मरा नहीं हूं क्योंकि पुलिस नाम की चीज ने मेरी इरादतन हत्या कर डाली। पुलिस ने ऐसा और भी किया है। 3-4 ऐसे लोग हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। विश्वास नहीं है तो सेंट्रल जेल जाकर देखिएगा, मेरा भी ऐसा ही हाल होता। बार बार इनके हाथों से मरने से बेहतर है एक बार खुद ही खत्म हो जाना। ये आखिरी शब्द हैं उस शख्स के जिसने सिस्टम के आगे हार मान ली। आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वह सिर्फ एक आत्महत्या की खबर नहीं है, ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। ये एक इंसान की आखिरी चीख है। और ये सवाल है, क्या जांच के नाम पर किसी को जीते जी मार दिया जाता है? जयपुर में रेलवे ट्रैक पर एक सरकारी लेक्चरर की मौत होती है। नाम है मनोहर लाल भादु, लेकिन असली कहानी मौत नहीं, मरने से पहले लिखा गया सुसाइड नोट है। जयपुर में सस्पेंड चल रहे एक लेक्चरर ने बुधवार शाम ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, मैं मरा नहीं हूं, पुलिस ने मेरी इरादतन हत्या की है। उधर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लेक्चरर का शव करीब 3 घंटे पड़ा रहा। उनके ऊपर से 3 ट्रेन गुजर चुकी हैं। जब कोई नहीं आया तो इसी व्यक्ति ने शव को उठाकर ट्रैक से अलग रखा। घटना महेश नगर इलाके की है। सस्पेंशन के बाद ये नौजवान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मनोहर लाल भादु मूल रूप से जालोर के सांचौर के रहने वाले थे। मनोहर के 3 बच्चे हैं जो गांव में पत्नी के साथ रहते थे। सस्पेंड होने के बाद वे लंबे समय से महेश नगर में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। बुधवार शाम अर्जुन नगर रेलवे फाटक के पास ट्रेन के आगे कूद गए। अब आते हैं उस नोट पर जो अपने दोस्त को भेजा गया है। और उस नोट में लिखा क्या है? मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन गलत आरोप सहन नहीं हो रहे हैं। और एक लाइन जो रूह हिला देती है, बार बार मरने से बेहतर है एक बार मर जाना। सोचिए, कोई इंसान यूं ही ऐसा नहीं लिखता, कोई यूं ही ट्रेन के आगे नहीं कूदता। ये कदम तब उठता है जब इंसान को लगता है कि वह कानून से नहीं, कानूनी प्रक्रिया से हार गया है। अब पूरा मामला समझिए। एक युवक है, सरकारी लेक्चरर था। पहले एक परीक्षा से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ, लेकिन सुसाइड नोट में लिखता है कि उसने नई जिंदगी शुरू की है, फिर से तैयारी कर रहा था। उसके बावजूद उसका आरोप है कि एसओजी की जांच उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। एक केस में नाम जुड़ा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। कोर्ट की तारीख बढ़ती गई, खर्च बढ़ता गया, मानसिक दबाव बढ़ता गया। घर में 20 लोगों की जिम्मेदारियां, बच्चों का भविष्य, बूढ़े माता पिता, और वह खुद आर्थिक रूप से टूट चुका था। अब सीधे सुसाइड नोट के उन आरोपों पर आते हैं जो इस सिस्टम पर लगा रहा था। पहला आरोप, वह लिखता है कि शुरुआती एफआईआर और चालान में उसका नाम नहीं था। तो सवाल है, बाद में नाम कैसे जुड़ा? क्या नया सबूत आया? वह दावा करता है कि उसे कई मामलों में घसीटा गया है। एक केस से उठाकर कई केसों में आरोपी बना दिया गया। अगर ये सच है तो ये जांच नहीं, केसों का बोझ है। और आगे वो कहता है कि आर्थिक हालात खराब हो चुके थे। वह लिखता है कि 4 साल में दोस्तों से 5,000, 10,000, 20,000 लेकर घर चला रहा था। तो फिर ऐसा व्यक्ति किसी बड़े रैकेट का मास्टरमाइंड कैसे हो सकता है? आगे उसी नोट में वो लिखता है कि कोर्ट कचहरी, हर 10-20 दिन में तारीख, वकील की फीस, आना जाना, घर का खर्च, ये सजा से पहले शुरू हुई सजा जैसा दबाव था। और सबसे गंभीर आरोप, मानसिक प्रताड़ना। वह लिखता है कि बार बार इनके हाथों से मरने से बेहतर है एक बार खुद को खत्म कर जाना। ये लाइन सिर्फ निराशा नहीं, सिस्टम से डर दिखाती है। और आखिर में परिवार की अपील, बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप, पत्नी, मरने से पहले भी वही चिंता। अब सवाल सीधे सिस्टम से है। ये वीडियो किसी को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं कर रहा, लेकिन क्या जांच एजेंसियां नाम जोड़ने और निकालने की प्रक्रिया पर जवाब देंगी? क्या जांच का मतलब सिर्फ केस बढ़ाना है या सच ढूंढना? क्या मानसिक दबाव भी जांच का हिस्सा बन गया है? क्या हर आरोपी अपराधी होता है? और अगर सुसाइड नोट में लिखी बातें झूठ है तो सच्चाई सामने लाना जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी सच है तो ये सिर्फ आत्महत्या नहीं, संस्थागत विफलता का मामला है। जांच का मतलब अपराधी पकड़ना है, आरोपी बनाकर तोड़ देना नहीं होता। सुसाइड नोट अदालत का फैसला नहीं होता, लेकिन मरते इंसान की आखिरी गवाही जरूर होती है। आज एक परिवार पीछे छूट गया। माँ बाप, पत्नी, बच्चे, और सिस्टम के सामने सवाल खड़ा है, जांच इंसान तोड़ेगी या न्याय देगी? इस मामले की निष्पक्ष पारदर्शी जांच होनी चाहिए। सच जो भी हो सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर लोग सिस्टम से डरकर जान देने लगे तो ये सिर्फ एक घर की त्रासदी नहीं है, समाज के भरोसे की हार है। और जाते जाते एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो किसी को बचाने या फंसाने के लिए नहीं है, ये एक सवाल छोड़ने के लिए है। क्योंकि आज सिर्फ एक इंसान नहीं गया, एक बेटा गया है, एक पिता गया है, एक पति गया है, एक पूरे परिवार का सहारा चला गया। पीछे रह गया एक सुसाइड नोट
जिसमें सिस्टम का डर लिखा हुआ है। अगर उस नोट में लिखी बातें झूठ है तो सच सामने लाइए, खुलकर लाइए, सार्वजनिक कीजिए। लेकिन अगर उसमें थोड़ा भी सच है तो सिर्फ आत्महत्या नहीं है, ये एक ऐसी मौत है जिसमें अंगुलियां किसी और पर नहीं बल्कि संस्थागत प्रक्रिया पर उठती हैं। जांच का मतलब ये नहीं है कि इंसान टूट जाए, जांच का मतलब है कि सच बाहर आए, सच सामने आए। आज सवाल सिर्फ एक केस का नहीं, सवाल ये है क्या आम आदमी कानून से डरेगा या कानून पर भरोसा करेगा। जब लोग ये सोचने लगे कि बार बार मरने से बेहतर एक बार मर जाना, तो समझ लीजिए समस्या व्यक्ति में नहीं व्यवस्था में है। उस परिवार की आंखों में देखिएगा, आपको कानून की धारा याद नहीं आएंगी, आपको इंसानियत याद आएगी। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषी है तो सजा मिले, निर्दोष है तो नाम साफ हो, लेकिन किसी को प्रक्रिया में मत मारिए। और हाँ, आप सबसे भी एक बात कहनी है, अगर आप टूट रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि रास्ते बंद हो गए हैं, तो चुप मत रहिए, बात कीजिए, मदद लीजिए। जिंदगी किसी भी आरोप से बहुत बड़ी होती है। आज की इस कहानी में गुस्सा भी है, दर्द भी है और एक आखिर में उम्मीद भी कि शायद सच अब दबेगा नहीं, सबके सामने लौट कर जरूर आएगा और फिर आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।